सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम अपने क्लास 9th का चैप्टर सेकंड है अ साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके थे। तो आज हम करेंगे उसका पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई है उसके बारे में है। सो बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बजाते हैं। So let's read about these people. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. कि जब आप किसी शहनाई के बारे में सोचते हो, जब आप किसी शहनाई का जिक्र कहीं किया जाता है, तो आपके दिमाग में शायद जो सबसे पहली इमेज आएगी वो या तो कोई वेडिंग फंक्शन आएगा, ठीक है, कोई शादी आएगी, या फिर उससे रिलेटेड कोई फंक्शन आ सकता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद में आपके दिमाग में आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिकॉज ही वॉज फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हु प्लेड शहनाई। ठीक है, जो शहनाई को बजाते थे, शहनाई नाम के जो यंत्र था उसको बजाते थे, तो वो फेमस थे बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो शहनाई है, ठीक है, वो इसको है जो ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो उसको जिसको जो है वो बजाया करते थे। ओके, so let's read our story now, our chapter now. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence of it had a still unpleasant sound. कि जो एम्परर औरंगजेब था, ठीक है, एम्परर का मतलब होता है कि किंग, ठीक है, सम्राट। जो राजा औरंगजेब था उसने क्या किया था कि उसने है जो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका क्या नाम था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था, उसने है जो उसको रॉयल रेजिडेंस में है जो वो अपने यानी कि अपने दरबार में उस चीज़ को है जो बजवाना बंद कर दिया था जहाँ पर वो रहता था। इसीलिए क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, अनप्लेजेंट थी, वो खुशी नहीं देती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिजिड नॉइज मेकर्स। जो पुंगी था वो एक है जो वो नाम बन गया था, ठीक है, एक जेनरिक नेम बन गया था, ऐसे ही यानी कि नॉर्मल सा नेम बन गया था, एक क्लास बन गई थी उन इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, रिजिड नॉइज मेकर्स, ठीक है, जो नॉइज़ वगैरह है जो करते थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते थे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, कि है जो फ्यू हैड थॉट कि बहुत ही कम लोग थे जो इस चीज़ को है जो सोचते थे कि ये जो है एक दिन है जो ये रिवाइव्ड हो जाएगी। अ बर्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड access टू द रॉयल पैलेसेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। और एक जो बर्बर था, एक जो नाई था, जो कहाँ से था, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि जिसके जो एंसेस्टर्स थे, जिसके दादा परदादा जी एक म्यूज़िक में काम करते थे। ठीक है, यानी वो म्यूज़िक पर काम किया करते थे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। तो वहाँ का जो उनकी फैमिली का एक बार्बर होता है, एक नाई होता है, जो क्या करता है कि हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेसेस, जिसके है जो रॉयल पैलेस तक है जो जिसकी पहुँच थी, जो वहाँ पर जाता था, उसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी की जो टोनल की जो क्वालिटी है इसको चेंज कर देगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टैम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने क्या किया, एक पाइप को है जो सेलेक्ट किया जिसके अंदर एक नेचुरल हॉलो का मतलब होता है कि जिसमें छेद होता है, ठीक है, छेद था उसके स्टेम में, ठीक है, उसके तने में, दैट वाज लॉन्गर, और जो बहुत ज़्यादा लॉन्गर थी, और ब्रॉड यानी बहुत बड़ी थी एक पुंगी के मुकाबले में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया, उस जो पाइप थी उसमें 7 होल्स बना दिए, 7 छेद कर दिए उस पुंगी में, उस पाइप में। वन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, जब उसने कुछ एक होल्स को अपने फिंगर्स के थ्रू क्लोज किया, कुछ एक होल्स को अपने फिंगर के थ्रू ओपन किया, ठीक है, सॉफ्ट एंड मेलोडियसली साउंड वर, कि उससे क्या हुआ कि जो बिल्कुल ही सॉफ्ट और जो मेलोडियस, जो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव फील कराती हो, एक ऐसी आवाज़ है जो उससे आनी शुरू हुई, प्रोड्यूस्ड हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने है जो उस इंस्ट्रूमेंट को तब तक बजाया, उससे पहले बजाया जब तक है जो रॉयलिटी थी, यानी कि जो राजा थे और जो सभी लोग थे वो उससे इम्प्रेस नहीं हुए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से टोटली डिफरेंट था और इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि जो स्टोरी है जो हमारी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, ठीक है, यानी कि बर्बर, कि ये जो सबसे पहले कहाँ पर है जो एक शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, शाह के रूम में बजाई गई थी,
ठीक है। और बजाई किसके द्वारा गई थी, एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम दिया गया, शहनाई नाम दिया गया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पुंगी है हमारी इस तरीके की, और ये जो पाइप है इस तरीके से करके इसमें 7 होल किए गए थे, ये शहनाई है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और जो शहनाई की जो आवाज़ थी वो उसको कैसा समझा गया, उसको ऑस्पिशियस समझा गया, यानी कि उसका जो अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया कि ये चीज़ अच्छी है, शुभ है ये चीज़, ठीक है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसीलिए जो है ये आज भी है जो बहुत सारे टेम्पल्स में, बहुत सारे मंदिरों में है जो बजाई जाती है, ठीक है। और इसको है जो एक इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कि जिसके बिना कोई एक काम है जो वो नहीं हो सकता है, वो ऐसा कंपोनेंट मानी जाती है। जब भी नॉर्थ इंडिया में है जो किसी की वेडिंग होती है तो शहनाई का जो मेन रोल होता है। इन द पास्ट की पुराने टाइम में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, कि शहनाई है जो वो नौबत का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। और एक ट्रेडिशनल एंसेंबल इसको माना जाता था उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से जो रॉयल कोर्ट्स में मिलते थे, यानी कि जो राजाओं के घरानों में जो 9 हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट मिलते थे म्यूज़िक के, उनमें से एक है जो वो शहनाई का भी स्थान था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और उस अब जो है ये जो हमारी शहनाई है वो सिर्फ है जो टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही यूज़ की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये जो क्रेडिट है कि इस इंस्ट्रूमेंट को वो लेकर के आए हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने जो क्लासिकल स्टेज पर है जो वो गाते हैं, क्लासिकल वे में इसको है जो यूज़ करते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो जाता है। एज अ 5-year-old, कि जैसे जो 5 साल के थे जब वो बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरॉन इन बिहार, ठीक है, कि जो डुमरॉन है बिहार में, ठीक है, उसके पास में जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तब वो क्या खेल रहे थे, गिल्ली और डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली टू गो टू द नियर बी बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, ठीक है। वो क्या था कि वो रेगुलरली है जो बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी के टेंपल के पास में, बिहारी जी हमारा है जो बोलते हैं हम कृष्ण भगवान को बिहारी जी बोलते हैं, ठीक है, उनके टेंपल के पास में वो हमेशा जाते थे, ठीक है। और वहाँ पर है जो भोजपुरी है जो चैता भोजपुरी यानी कि जो सॉन्ग है भोजपुरी जो गाने हैं उसको है जो गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ठीक है, यानी कि एंड में है जो लास्ट में वो क्या अर्न करते थे, उनको क्या मिलता था, एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जिसका जो वेट वगैरह कितना होता था, 1 किलो के आसपास जो है वो लड्डू होता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो है जो प्राइज़ दिया जाता था लोकल महाराजा था जो वहाँ का, उसके द्वारा, ठीक है। दिस हैपन्ड 80 years अगो, और ये आज से 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और वो जो लिटिल बॉय था, द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार, उस लिटिल बॉय ने क्या किया, उसने बहुत लंबी यात्रा की, ठीक है, ताकि है जो वो जो सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया का वो जीत सके, द भारत रत्न, ये भारत रत्न का, ठीक है। ट्रैवल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, यानी कि उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसने बजाए, ठीक है। पहले तो वो सिर्फ सिंगिंग करता था बिहारी जी के टेंपल में, ठीक है, जा करके जहाँ से राजा के थ्रू उसको है जो लड्डू वगैरह मिल जाते थे, लेकिन उसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है जो भारत रत्न है उनको दिया गया उसको पाने में। नेक्स्ट है बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, कि जो पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान जी, वो बिलोंग करते थे एक वेल नोन फैमिली थी, अच्छी खासी जानी पहचानी फैमिली थी म्यूजिशियंस की, ठीक है, जिसकी जो बैकग्राउंड थी वो म्यूजिशियन ही थी, ठीक है, जो बिहार के रहने वाले थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो फादर थे उसका नाम क्या था, रसूल जो बख्श खान थे, वो द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, वो क्या था, शहनाई नवाज थे वो भोजपुरी जो राजा थे उसके कोर्ट में, उसके दरबार में। हिज फादर पैगम्बर्स बख्श, उसका जो फादर थे, ठीक है, वो कौन थे, पैगम्बर बख्श थे, ठीक है। एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और जो उसके अदर जो पेरेंटल यानी उसके फादर की साइड से जितने भी मतलब जो भी उनके रिलेटिव्स थे, जो भी उनके है जो वो उनके दादाजी के भाई, उनके फादर के जितने भी उसके भाई थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे है जो वो शहनाई प्लेयर थे, ठीक है, कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे म्यूजिशियन से। नेक्स्ट है म्यूजिक से
द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और जो ये यंग बॉय था बिस्मिल्लाह खां, इसने भी म्यूज़िक है जो बिल्कुल ही जब अर्ली लाइफ में अपने प्रारंभिक दिनों में अपनी प्रारंभिक लाइफ में ही सीख लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और जब वो 3 साल के हुए तब उनकी मदर उनको है जो कहाँ लेकर गई, उनकी मैटरनल अंकल के घर पर लेकर के गई। मैटरनल अंकल का मतलब होता है कि उनके मामा जी के घर पर लेके गई, जो कहाँ पर रहते थे, बनारस में, जिसको अभी हम वाराणसी बोलते हैं। तब जो बिस्मिल्लाह खां थे वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे कि उनके अंकल है जो प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई बजाने की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और तभी उसने क्या किया कि अपने मामा जी को जो अकम्पनी करना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ठीक है, जो अली बख्श थे, ठीक है, उसके अंकल अली बख्श थे, उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। और जिनको है जो विष्णु टेम्पल में है जो बनारस में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर है जो बख्श को एम्प्लॉय किया गया था कि वो शहनाई वहाँ पर है जो बजाया करेंगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाया करते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो वहाँ पर है जो काफ़ी लंबे टाइम तक है जो घंटों तक उनको देखते रहते थे, जब तक कि जो शहनाई की जो आवाज़ है जो का सारा प्रोग्राम है वो ख़त्म ना हो जाता। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसने जो धीरे धीरे सीखा कि किस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना है, ठीक है, और फिर उसने क्या किया कि वो वहाँ बैठा रहता था और वो प्रैक्टिस करता रहता था पूरा दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। कि कई सालों तक है जो वो, ठीक है, 4 ईयर्स, कई सालों के लिए, कई सालों तक है जो वो जो टेम्पल्स थे वहाँ पर बालाजी का, मंगला मैया का, ठीक है, और कहाँ पर है जो बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा जो नदी है, ठीक है, उसके किनारे पर है जो वो जो हमारा जो बिस्मिल्लाह खान था, ठीक है, वो अप्रेंटिस फेवर वो है जो वहाँ पर बैठ करके उसकी प्रैक्टिस किया करता था, बजाया करता था इन सॉलिट्यूड यानी कि अकेले में बैठ करके उसकी प्रैक्टिस करता था वो। The falling waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और उस टाइम पर जो गंगा का जो वाटर था उसने उसको इंस्पायर किया, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वो इम्प्रोवाइज करे और है जो इन्वेंट करे रागाज को, ठीक है, जो राग होते हैं हमारे, जैसे सारा गामा पा वगैरह ये हमारे राग होते हैं, ठीक है, इसको करे। और इससे पहले है वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड, क्योंकि जो इससे पहले है जो शहनाई की जो रेंज है वो राग से बहुत परे समझी जाती थी, यानी कि शहनाई को राग का कोई मैच नहीं था, कुछ ऐसा माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और जब वो 14 साल के हुए तब बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को है जो अली बख्श को कहाँ फॉलो किया, वो इलाहाबाद में गए जहाँ पर एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तब है जो जब वो एंड हुआ उस रिसाइटल का, ठीक है, जब वहाँ पर सभी लोगों ने है जो अपना गाना बजाना ख़त्म कर लिया, तब जो उस्ताद फ़याज़ खान थे उन्होंने बच्चे की पीठ को थपथपाया और उसको बोला कि तुम कड़ी मेहनत करो और एक दिन तुम है जो इसको ज़रूर सीख जाओगे, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1838 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ठीक है, और है जो जैसे ही ओपनिंग होती है ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उस पर है जो बिस्मिल्लाह की जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो अब है जो वो सबसे ज़्यादा जो रेडियो पर है जो सुने जाने वाले, ठीक है, वादक बन गए थे कि जिनको सबसे ज़्यादा है जो सुना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जो है जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तब जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले ऐसे इंडियन बन गए थे जिन्होंने इंडिया को ग्रीट किया था अपनी शहनाई के साथ में, उसका स्वागत किया था अपनी शहनाई के साथ में। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny speech कि उनके जो he poured his heart, उन्होंने अपने दिल को है जो भर दिया था, ठीक है, he poured his heart out into rag kafi, उन्होंने है जो
जो रेड फोर्ट पर है जो वो जो ऑडियंस आई हुई थी, ठीक है, और बहुत सारे लोग थे। उसने क्या किया था कि उनके दिल को है जो वो उस राग से भर दिया था, यानी कि सभी लोगों को उनका जो राग था वो गा रहे थे उसे शहनाई के थ्रू, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसमें कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जिन्होंने बाद में है जो उनको है जो गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिन्होंने अपने जो स्पीच के थ्रू उनको है जो वो उनका स्पेशल थैंक्स बोला कि इन्होंने इतना अच्छा जो राग है वो सुनाया है सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि बिस्मिल्लाह खान हैं उन्होंने बहुत है जो मेमोरेबल, जिसको याद किया जा सके, ठीक है, बहुत जिसको कभी भूला ना जा सके, तो वो मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों को ही, इंडिया को भी और अब्रॉड को भी, ठीक है, खुद देश को भी और विदेशों को भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other soundwinds, ठीक है, कि उनका जो सबसे पहले जो उनका विजिट था अब्रॉड में वो कहाँ पर गए थे? अफगानिस्तान में गए थे, जहाँ पर जो किंग जाहिर शाह थे उन्होंने है जो उसको सुना, ठीक है, उसको लेकर के गए और उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के उनको है जो पर्सियन कारपेट था, ठीक है, पर्सन कारपेट उनको, और जो दूसरे अदर सोवेनियर्स थे, सोवेनियर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, कोई भी जो चीज़ है जो किसी की भी पर्सन की, प्लेस की और है जो थिंग की याद में उसको दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो कीमती सामान था वो उन्होंने जो उसको दिया। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music, कि केवल अफगानिस्तान का किंग ही नहीं था जो उससे इतना प्रभावित हुआ था, इतना फैसिनेटेड हुआ था बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर्स विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह's play at a festival that he named a film, कि जो फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, वो उनके जो शहनाई वादक है उनका जो हियरिंग है उसके सुनने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने उसको सुना, उसके म्यूज़िक को सुना, तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उनसे, ठीक है, जब एक फेस्टिवल में उन्होंने वो गाया था तो इतना ज़्यादा वो उससे खुश हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म है उसका नाम भी है जो उनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है जो वो रख दिया था। वो क्या था? आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, ठीक है, गूंज उठी शहनाई, उन्होंने जो इसके नाम के ऊपर कि शहनाई बहुत अच्छी बजाई थी और इसी के नाम पर जो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी मूवी का नाम रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, और जो फिल्म थी ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है, और है जो ये मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी। और एक और कॉम्पोजिशंस थी जो किसकी थी? बिस्मिल्लाह खान की थी, दिल का खिलौना टूट गया। टर्नड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ठीक है, ये जो पूरे नेशन वाइड है जो यानी कि पूरी की पूरी जो कंट्री है अपनी, ठीक है, उसमें है जो बहुत ज़्यादा है जो क्या हुआ था, यानी कि इसने सारे सारे रिकॉर्ड थे वो ब्रेक कर दिए थे, ठीक है, चार्ट बस्टर का मतलब होता है कि सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कॉलेज वर्ल्ड, कि इसके बावजूद भी, इसके अलावा और क्या क्या था कि जो सक्सेस थी उनको कॉलेज वर्ल्ड में मिली थी। कॉलेज वर्ल्ड क्या होता है? ओल्ड फैशनड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, ठीक है, यानी कि ओल्ड फैशन वे में है जो फिल्म को रेफर करना। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू कि जो बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर था, ठीक है, वेंचर्स का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें है जो हमेशा है जो रिस्क शामिल होता है, ठीक है, वेंचर्स कि जो बिस्मिल्लाह खान का जो मतलब रिस्क था, ठीक है, उस म्यूज़िक को लेकर के वो हमेशा से उनके लिए जो टूर रहा है विजय भट्ट, उन दोनों के लिए रहा है। विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, ठीक है, ये संधि अपन्ना है, सॉरी संधि अपन्ना, ठीक है, उनके लिए, इन दोनों के लिए है जो वो क्या रही है, एक रिस्क का काम रही है। यानी कि बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि इन दोनों ने है जो वो ये रिस्क उठा लिया कि वो उन्होंने उनकी शहनाई के ऊपर ही है जो गाना बजाना या अपनी मूवी का नाम रखना शुरू कर दिया। उसके बाद आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उसने क्या बोला कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्न, कि मैं है जो नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, में फिल्म जो फिल्म वर्ल्ड है इसके ग्लैमर में, इसकी सब चीज़ों में नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने बड़े एम्फेसाइजिंग तरीके से ये बोला, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, की जो अवार्ड्स थे और जो रिकॉग्निशन थी उसकी, उनकी जो पहचान थी, ठीक है,
वो बड़े ही भारी तरीके से और बड़ी ही जल्दी तरीके से उनके पास आई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बन गए थे जिनको इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस के लिए। कहाँ पर? जो प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर है, ठीक है, लिंकॉन सेंटर हॉल है, वहाँ पर। कहाँ पर है ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर इनको इन्वाइट किया गया था। He also took part in the World Exposition in मॉन्ट्रियल इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने है जो बहुत सारी जगह पर, जैसे उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन होता है, ठीक है, मॉन्ट्रियल में, ठीक है, और है जो कैनेस आर्ट फेस्टिवल है, जो ओसाका ट्रेड फेयर है, इन यहाँ पर भी है जो इनमें हुआ था, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So well known did he became internationally that an auditorium in तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा इंटरनेशनली लेवल पर है, जो वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए कि जो तेहरान पड़ती है, ठीक है, तेहरान में है जो एक ऑडिटोरियम है, उनके नाम पर रखा गया था, जिसका नाम क्या था? ताहर मोसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या रखा गया? ताहर मोसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये ऑडिटोरियम का नाम है, ये उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया था। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him, ठीक है, on him, कि जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सारे के सारे जो अवार्ड है उनको कन्फर किए गए थे। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। और 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, उनको सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, द भारत रत्न, उससे उनको सम्मानित किया गया। With a coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। कि उन्होंने उन सब चीज़ों को है जो अपनी चेस्ट पर रख करके, रेस्ट करते हुए, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनको है जो रेस्ट करते हुए अपनी चेस्ट पर रख करके उसने क्या बोला? अपनी आईज़ को ग्लिंट करते हुए उन्होंने बोला कि रेयर हैप्पीनेस इज़ सैड, थोड़ी सी हैप्पीनेस के साथ में उन्होंने बोला कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो सब ये है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीरी वाला ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। अब यद्यपि जो वेस्ट है वो भी है जो अब हमारा म्यूज़िक है जो वो सीखने के लिए आ रहे हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, यानी कि अब्रोड है जो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Saab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Domrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैवल करने के साथ साथ इसके अलावा भी जो खान साहब है वो बहुत ज़्यादा है जो फॉन्डली कॉल्ड, वो है जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार करते थे किसी चीज़ को, फॉन्डली बुलाते थे किसी चीज़ को। एक्सटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, उनका जो बहुत ज़्यादा अपार विश्वास था, उनका अपार प्यार था उनका बनारस के लिए एंड डोमराव के लिए। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स। और ये जो दोनों के दोनों जगह है, ठीक है, बनारस और जो डुमरो है, ठीक है, वो उनके लिए है जो मोस्ट वंडरफुल टाउन्स रहे हैं पूरी की पूरी वर्ल्ड में, यानी वो इन दोनों जगह से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating द टेम्पल्स देयर। एक जो स्टूडेंट था, अ स्टूडेंट ऑफ हिज, ठीक है, उसका जो एक स्टूडेंट था, उसने एक बार जो वांटेड हिम, वो उसे चाहता था हेड ऑफ शहनाई, कि वो है जो स्कूल में शहनाई सिखाए, कहाँ पर? यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और उस बच्चे ने क्या प्रॉमिस किया था कि वो है जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर क्रिएट करेगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पर है जो टेम्पल को रिप्लिकेट करने के साथ, रिप्लिकेटिंग करने के बाद, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनको क्या बोला कि क्या वो इस चीज़ के लिए भी एबल है कि वो जो गंगा रिवर है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके यहाँ पर। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उनको है जो इस चीज़ के लिए याद किया गया कि उन्होंने कहा था दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग्स। और इसीलिए ये चीज़ होती है कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तब मैं इस चीज़ को है जो यर्न करता हूँ, इस चीज़ को है जो देखता हूँ, सीखता हूँ,
टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द ओनली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मैं सिर्फ है जो अपने बनारस के बारे में और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमरो, तब है जो मेरा यूनिक माथा है डुमरो, उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एग्जाम्पल है जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया की हेरिटेज है वो कितना रिच है, कितना वैल्यूएबल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can be very natural play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, और जो है कि कोई भी है जो एक तरीके का ये जो वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो अपने धर्म में विश्वास करने वाले थे, ठीक है, कि कोई भी उनसे सीख सकता है कि किस तरीके से वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से है जो वो रोज़ सुबह है जो जाकर के काशी विश्वनाथ टेम्पल में है जो शहनाई बजाया करते थे, ठीक है, यानी कि हिंदू जो टेम्पल है वो वहाँ पर है जो शहनाई बजाया करते थे एक मुसलमान होने के बावजूद भी, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर था। होप सो कि आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और इसकी जो वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो आपको इसके क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी, और जिसमें हम आपको ये लिए बहुत ही इजी वे में जो क्वेश्चन आंसर है लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।